पावेंगे हम भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करके गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवान की दया से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा द्रव्य मिला और उसी से भगवान का पूजन की सामग्री जो प्रसन्न होकर के अपने घर पर आया और घर पर आकर के बंधु बांधवों सहित भगवान का पूजन किया। इस पूजन को करने से वो ब्राह्मण संपूर्ण दुख से छूट करके संपूर्ण संपत्ति से प्राप्त अपने आश्चर्य के अनुसार भगवान का पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़ीहारा लकड़ी बेचने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। सो ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो माथे पर का लकड़ी ब्राह्मण के आंगन में रख करके ब्राह्मण के पास गया और जा करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो विधि पूर्वक हमें बताएं तो बड़ी कृपा होगी। तब गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि हे लकड़ीहारा, यह जो विष्णु का पूजन कर रहे हैं कैसे हैं प्रभु जिनका अतुल तेज है। सो हे लकड़ीहारा, तुम भी इस व्रत को करो, संपूर्ण दुख से छूट करके मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। अब गरीब ब्राह्मण ने लकड़ीहारा को सब विधि बताया। विधि सुन करके लकड़ीहारा ने मन प्रसन्न होकर के प्रसाद खाया और अपने मन में संकल्प किया कि आज हम लकड़ी बेच करके जो कुछ पाएंगे उसी से हम भगवान का व्रत और पूजन को करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करके वो माथे पर बोझा लेकर के लकड़ी बेचने के लिए चल पड़ा। भगवान की दया से उसका माथे पर का जो लकड़ी था सो मलयागिरी चंदन बन गया और उसका दुगुना दाम मिल गया और उसी से भगवान का पूजन की सामग्री जुटाया। मन प्रसन्न होकर के अपने घर पर आया और घर पर आकर के बंधु बांधवों सहित भगवान का पूजन किया। इस पूजन को करने से लकड़ीहारा संपूर्ण दुख से छूट करके संपूर्ण संपत्ति से प्राप्त हुए और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। यह लोके सुखं भूत्वा चान्त सहितं पुरं जजो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब भगवान कहते हैं कि एक उल्कामुख नाम करके राजा था। वह राजा भी एक समय अपनी पत्नी को साथ लेकर के नदी किनारे भगवान का पूजन कर रहा था कि उसी समय एक साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए जवाहिरात सोना चांदी नाव पर लेकर के जा रहा था। सो राजा को व्रत करते हुए देखा तो नाव को तीर में खड़ा करके राजा के पास गया और जा कर के कहने लगा कि हे राजन, यह सब आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो विधि पूर्वक हमें बताएं तो बड़ी कृपा होगी। तब राजा कहने लगे कि हे बनिया, ये जो विष्णु भगवान हैं हम उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। कैसे हैं प्रभु जिनका अतुल तेज है। सो ये साधु बनिया, तुम भी ये व्रत को करो, संपूर्ण दुख से छूट करके संपूर्ण संपत्ति से प्राप्त हो जाओगे। राजा ने बनिया को सब विधि बताया। विधि सुन करके बनिया ने अपने रोजगार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर पर गया और घर पर जा कर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि इस यात्रा में हम उल्कामुख राजा से एक व्रत सुन आया हूँ जो कि पुत्र को देने वाले हैं। तब बनिया की स्त्री लावती कहने लगी कि मैं इस व्रत को करूँगी और आप ही नियम के साथ व्रत रहिएगा। बनिया ने कहने लगा कि देखो, इस समय खर्चने का कोई काम नहीं है, कोई संतान होगी तब हम व्रत को करेंगे। ऐसा कह करके नगर में घूमने के लिए चला गया। इधर बनिया की स्त्री लावती पति युक्त आनंद चित्त धर्म परायण हुई तथा भगवान की कृपा से 10 मास पूरा होने पर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कैसी कन्या, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा कला कला बढ़ते हैं वैसे ही वह कन्या बढ़ने लगी, अतः उसका नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती अपने स्वामी से कहने लगी कि आपने संकल्प किया था कि जब हमारे यहाँ कोई संतान होगी तब हम व्रत को करेंगे, सो आप क्यों नहीं किए। तो बनिया ने कहने लगा कि देखो, इस समय बरही छठी में बहुत खर्च हो गया, अब इस व्रत को हम विवाह के समय करेंगे। ऐसा कह करके नगर में घूमने के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती दिन प्रतिदिन कला कला बढ़ने लगी। थोड़े दिनों में अपने पिता के घर सयानी हो गई। तब एक दिन बनिया ने अपनी कन्या को देखा तो मन में विचार किया कि ये कन्या अब विवाह योग्य हो गई। तो दूत लोगों को बुला करके कहा कि इस कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ बालक विचार करके ले आओ। बनिया की आज्ञा पा करके दूत लोग कांचन नगर को गए। वहाँ से एक बनिया को पुत्र को लाया। बनिया के पुत्र को सुंदर गुणवान देख करके जाति बंधु सहित
चित्त में संतुष्ट होकर के विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ करता भया। लेकिन सत्यनारायण उसको भूल गया और विवाह के समय व्रत न करने से भगवान नाराज हो गए और बनिया ने उसी समय अपनी दामाद को लेकर के रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर के वाणिज्य कर्म करने लगा। तत्पश्चात उसी समय सत्यनारायण भगवान बनिया को श्राप दे करके उपाय किया कि दो चोर बन गए और राजा की धन को चुरा कर ले जाते रहे और उसी स्थान पर आकर के पहुँचे जहाँ दोनों बनिया ठहरे हुए थे। राजा की धन को बनिया की नाव पर देख करके उन दोनों को बांध करके राजा के सामने ले गए और कहने लगे कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपके धन को चुरा कर ले जाते रहे। इन्हें हम धर कर लाए हैं, अब इनके लिए क्या आज्ञा है। राजा ने बिना विचारे उन दोनों को जेल खाने में भिजवा दिया। इधर बनिया की स्त्री तथा पुत्री महान दुख को प्राप्त हुई कि घर में जितना धन था वह सब चोर चुरा ले गया और मानसिक पीड़ा, फोड़ा, फुंसी, बुखार, अनेक प्रकार की व्याधि लग गई, यहाँ तक कि खाने पीने बिना मरने लगी। एक दिन कन्या कलावती किसी एक नगर में भिक्षा के लिए गई तो वहाँ पर जाकर के देखा कि एक ब्राह्मण के घर भगवान का पूजन हो रहा था। तो वहाँ पर बैठ गई, कथा सुनी, भगवान से प्रार्थना किया, बाद वहाँ पर प्रसाद खा करके रात्रि में अपने घर पर आई। तो माता ने कहने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कन्या ने कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ को सिद्ध होने वाला एक व्रत देख कर आया हूँ, सो हे माता, सवेर होते ही हम दोनों व्रत को करेंगे। भाई बंधु तथा ब्राह्मण को बुला करके व्रत करने लगी और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे पति और दामाद अपने घर को आएंगे तो हम आपका फिर पूजन करेंगे। हमारे पति और दामाद से जो कुछ अपराध भया हो उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा भक्ति युक्त वाणी सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु का स्वप्न दिखाते हैं कि हे राजन, जेल खाने में उपस्थित दोनों बनिया को सवेर होते ही छोड़ देना और जो कुछ उन लोगों का धन लिया है उसे दूना करके देना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो राज्य सहित तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न राजा को दिखा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा सवेरे उठा, सभा के मध्य में जाकर के रात्रि का स्वप्न कहने लगा और दूत को बुला करके आज्ञा दी कि दोनों महाजन बनिया बंधे हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब राजा की आज्ञा पा करके दोनों बनिया को जेल खाने से निकाल करके ले आए। अब दोनों बनिया ने अब डर के मारे कुछ कहते नहीं हैं। तब राजा कहने लगे कि हे बनिया, अब तुम डरो मत, इस समय कोई डर नहीं है। ऐसा कह करके उन लोगों के हथकड़ी कटवाया, बाल बनवाने का आदेश दे करके बाल बनवाया और वस्त्र गहना उन लोगों की पहना करके मीठे मीठे वचन से राजा ने उन लोगों को संतोष किया और पहले का जो धन लिया रहा उसे दूना करके दिया और अपने घर जाने को आदेश किया। अब राजा की आज्ञा पा करके दोनों बनिया अपने घर की ओर रवाना हो गए। यलोके सुखम भोम जयोति श्री सत्यनारायण व्रत कथायम तीर्थोध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब भगवान कहते हैं कि दोनों बनिया मंगल पूर्वक अपने घर की ओर रवाना हो गए। जब कुछ दूर पर गए तो भगवान ने विचार किया कि देखें इस बनिया का मन शुद्ध हुआ या नहीं। सो ब्राह्मण का रूप धारण करके बनिया के पास गए और जा कर के कहते हैं कि हे बनिया, तेरी नाव में क्या भरा है। तब धन के घमंड से बनिया कहता है कि आप क्यों पूछते हैं, आपको रुपया लेने की इच्छा है क्या, तो मेरी नाव में तो लता पत्र ही भरा है। ऐसे बनिया का वचन सुन करके भगवान कहते हैं कि तुम्हारा वचन सही हो। ऐसा कह करके भगवान वहाँ से हट गए और नदी किनारे जा कर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान के जाने के बाद बनिया ने अपना नित्य कर्म करने के बाद नौका पर जा कर के देखा कि जितना जो हाईरा सोना चांदी था वो सब लता पत्र अधिक हो गया। उससे देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेत हुआ तो कहने लगा कि मैं नहीं जानती कि कौन सी देवता की नाराज होने से हमारी यह दशा हो जाए। तब उसके दामाद कहता, अब चिंता क्यों करते हैं, अब वहीं ब्राह्मण के पास चलना चाहिए, वहीं ब्राह्मण सब कुछ कर सकते हैं। दामाद का वचन सुन करके बनिया ने दौड़ता हुआ उस ब्राह्मण के पास गया और जाकर के कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ कहा था उस अपराध को क्षमा करें। भगवान कहते हैं कि हे बनिया, तुमने मेरी पूजा को करने को कहकर नहीं किया, इसीलिए बुद्धिहीन मेरे ही आज्ञा से तुमको बारंबार दुख हुआ है। बनिया ने कहने लगा कि हे प्रभु,
आपकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हुए हैं और वे भी आपके आश्चर्यकारक स्वरूप और गुणों को नहीं जानते। मैं तो क्या जानूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, आपकी माया से भ्रांत हुआ हूँ और मेरी नाव को पहले की तरह पूर्ण करें, मेरी अपराध को क्षमा करें। ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के जाने के बाद बनिया ने नौका पर जाकर के देखा कि सब चीज़ें ज्यों का त्यों हो गया। अब वहीं पर विधि विधान से भगवान का पूजन किया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। जब कुछ दूर पर गया तो अपनी धन की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। उस दूत ने बनिया के घर जा कर के बनिया को स्त्री को देख करके कहने लगा कि आपके पति और दामाद बहुत सा धन लेकर के नगर के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुन करके उस पतिव्रता ने बड़ी आनंदित होकर के अपनी कन्या से कहने लगी कि तू भगवान का पूजन करो, मैं पति का दर्शन करके आती हूँ। माता अपने पति का दर्शन करने को चली गई। इधर ये कन्या भगवान के प्रसाद को छोड़ करके अपने पति का दर्शन करने को गई, जिससे कि भगवान नाराज हो गए। उनकी नाराज होने से दशा हुई कि उनके पति सहित नौका जल में डुबो दिए। पीछे कन्या कलावती अपने पति को न पा करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेत हुआ तो कहने लगी कि जो पति नष्ट हो गए तो हम जीकर क्या करेंगे, हमारा जीना व्यर्थ है, सो सती हो जाना चाहिए। सो पति का खड़ाव लेकर सती होने का निश्चय किया। अब भगवान आकाशवाणी कहते हैं कि हे बनिया, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़ करके अपने पति का दर्शन करने को आई, जिससे इसका पति का दर्शन नहीं हुआ। यह कन्या घर जाकर के प्रसाद खा करके फिर आवेगी तो इसका पति इसको निसंदेह मिलेगा। उस कन्या ने आकाशवाणी सुन करके दौड़ता हुआ अपना घर पर गई। घर पर जाकर के प्रसाद उठा करके खाया और नदी किनारे आकर के अपने पति को सकुशल पाया। अब बनिया ने वहीं पर विधि विधान से भगवान का पूजन किया और बंधु बांधवों सहित अपने घर की ओर रवाना हो गया। उसी दिन से वह बनिया हर पूर्णवासी तथा संक्रांति को बराबर करने लगा, जिसे इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। यह लोके सुखं भूत्वा चांत सहितं परम जजो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायं चतुर्थ अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब भगवान कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम करके राजा था। वह राजा भी एक समय भगवान के प्रसाद को छोड़ करके बहुत दुख पाया था। वह राजा एक समय अपनी सेना को साथ लेकर के बहुत बड़े जंगल में मृगादि का शिकार करने के लिए गया। अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके एक बरगद के नीचे जाकर के राजा ने ठंडा होने लगा। ठंडा होकर के राजा ने देखा कि बहुत से गोप ग्वाल लोग भगवान का पूजन कर रहा है। ऐसा देख करके राजा ने अहंकार से न तो वहाँ पर गया और न उसने भगवान को हाथ ही जोड़ा। जब पूजन समाप्त हो गया तो गोप ग्वाल लोगों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने ले जा करके रखा और अपने सब लोगों ने प्रसाद खाने लगा। परंतु राजा ने प्रसाद को छोड़ करके अपने घर पर गया तो देखा कि राजा के 100 पुत्र थे, वह सब नष्ट हो गए और धन संपत्ति जो कुछ भी था वह सब नष्ट हो गया। तब राजा मन में विचार करने लगे कि भगवान की प्रसाद को छोड़ करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया, अब तो वहीं पर चलना चाहिए जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार करके राजा ने दौड़ता हुआ उस जंगल में गया और उन गोप ग्वालों के सहित राजा ने भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया और अपने घर पर आकर के अपने पुत्रों से युक्त हो गया। उसी दिन से वह राजा हर पूर्णवासी तथा संक्रांति को बराबर भगवान का पूजन करने लगा, जिससे इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब भगवान कहते हैं कि कली युग में सत्यनारायण को पूजा सबको फल देने वाली हैं। इनको कोई कलिकाल भी कहते हैं, कोई सहित कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई सनातन कहते हैं, कोई सहित देव कहेंगे। जो जैसी अपनी मन में भावना लेकर के भगवान के पूजा को करेंगे, भगवान सबके मनोकामनाएं पूर्ण। यह लोके सुखं भूत्वा चान्त सहितं पुरं जजो इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायं पंचम अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धनवा काट दिलू ना जाए तो जाए गड़ा मिल ना वो बचवा के आने के।
कहाँ गई सुजीत? वो फुलवा चढ़ा दो। हाँ हाँ लिया। घंटिया रेडी बा सब।